Okay, I'm also using my phone, so I'm typing as well. Uh, ठीक है. So let's cover Najul Balagha Sermon 41 to 45. So Imam Ali says in Sermon 41 on the transitions of this world, Imam Ali emphasizes the fleeting nature of the worldly life and urges people to focus on hereafter. He warns against being deceived by material possessions and temporary pleasures because life is temporary, but afterlife is eternal and permanent. So I think this also goes on today's incident कि हर चीज जो आपके साथ आज दुनिया में मौजूद है वो कल नहीं होती. This is the same that happened with Imam Zaman. This is the same that happened with our elderly members. बहुत सारे हमारी जिंदगी के बड़े बूढ़े जो कि हमारे साथ थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, कभी कभार यंगस्टर्स इन द फैमिली, वो हमारे साथ नहीं होते और हमें सिर्फ उनकी यादें रह जाती हैं. और वो सोच सोच के हम ग्रीफ करते रहते हैं कि काश हम ये कर लिए होते, काश हम वो कर लिए होते, काश हम ये कर लिए होते. लेकिन इमाम अली यही कह रहे हैं कि ये सारी चीजें टेम्पररी है. ये सारी चीजें एक इटर्नल लाइफ जो कि बहुत बड़ी है, जो कि हम सबको पता है. और इमाम ने कहा कि हम उसकी तैयारी नहीं करते, हम उसके बारे में सोचते नहीं है, हम उसको एक ऑब्सोलीट सा कॉन्सेप्ट समझते हैं. जबकि वो लाइफ इस लाइफ से बहुत बड़ी है, कंटिन्यूस लाइफ है. और ये लाइफ एक बेसिक सा छोटा सा डेमो वर्जन है जो कि आपकी उस लाइफ को डिटरमाइन करेगा कि क्या चल रहा है. वो ये कह रहे हैं कि लाइफ में मटेरियल चीजें आपको कैप्चर करेंगी, बहुत ज्यादा मटेरियल चीजें जो आप जिससे आपको लगाव हो जाता है वो आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेगी, डिप्रेशन करेगी. और हम इस बात को पहले भी पॉइंट्स में वी हैव डिस्कस राइट कि इनफैक्ट जो आज सबसे कॉमन टर्म है बुली, वो भी मटेरियल चीजों की वजह से ही किया जाता है राइट. तो एक ऐसा आदमी जो कि मतलब मटेरियल चीजें यूज करना कोई बुरा नहीं है, बट ऐसा आदमी जो कि मटेरियल चीजें से ही खुश होना जानता है, फिर उसकी लाइफ में कोई भी फोकस नहीं रहता. क्योंकि मटेरियल चीजें कभी एंड नहीं होती. आपको अपना लाइफ का फर्स्ट $100,000 बनाना है, फिर आपको $1 million बनाना है, फिर आप 100 million की रेस में रख जाओगे, फिर आप 1 billion की रेस में लग जाओगे. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल है मगर उनको फिर भी रात को नींद नहीं आती. और ऐसे लोग हैं जिनके पास शायद $2,000 नहीं है पॉकेट में, लेकिन बहुत सुकून से सोते हैं. तो इट्स नॉट आपकी बैंक अकाउंट में कितने पैसे मौजूद है, आपकी ब्रेन की वायरिंग आपने कैसे की है राइट. और जो एक रिपोर्ट आई थी नॉर्थ अमेरिका के लिए स्पेशली कि यहाँ पे डिप्रेशन बहुत ज्यादा इसीलिए है कि लोगों ने अपने आप को एक फालतू की भागदौड़ में लगाया हुआ है राइट. और क्योंकि सभी भाग दौड़ है इसलिए आप भी भाग दौड़ है. और ऐसा नहीं है कि आपके पास ब्लेसिंग्स नहीं है, आपके पास घर है, आपके पास गाड़ी है, यू हैव बेसिक कंफर्ट्स ऑफ लाइफ. मैं जिस तरह बात करता हूँ, मैं कभी कभार अफगानिस्तान तजिकिस्तान से आता हूँ, या आजकल सीरियन जमात के साथ अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू हो रहा है. मैं देखता हूँ उनके पास लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज नहीं है, मगर वो बड़े खुश होते हैं, आराम से बैठे होते हैं, बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं. हम एक एक्स्ट्रा अननेसेसरी भाग दौड़ में लगे हुए हैं. क्योंकि अगर हम कंपेयर करें, हमें जितनी ब्लेसिंग्स दी है मौला ने, हमारी ब्लेसिंग शायद 100x ज्यादा होगी राइट. बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है वो लाइफ जो कि हम रह रहे होते हैं, मगर हमें फिर भी कंटेंटमेंट नहीं होती, हमें फिर भी सुकून नहीं होता, शुक्रगुजारी नहीं होती. हम और के चक्कर में लगे होते हैं और हमारा प्रेजेंट मोमेंट इफेक्ट हो जाता है. और वो प्रेजेंट मोमेंट क्योंकि हम अपने घर वालों के साथ बैठे होते हैं तो फोन्स में लगे होते हैं, हम दूसरे कामों में लगे होते हैं, हम एक दूसरे को अच्छा दिखाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं कि हमारा इनर सेल्फ कहीं चला जाता है राइट. हम हर एक जो है ना वो शोकेस में लगा रहता है. और उससे होता है कि आपकी रिलेशनशिप बॉन्डिंग्स भी खराब हो जाती है. लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर अ मिनट. आप लोगों में से कितने लोग कह रहे हैं ये बात बिल्कुल सही और ये आजकल होता है, इमाम जिसकी तरफ गाइडेंस दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं ना बीइंग योर सेल्फ होना बहुत जरूरी है. कि आपको लोगों की स्ट्रेस नहीं है कि यार मुझे लोगों को अच्छा दिखाना है, अपने आप को बड़ा दिखाना है, और उसी में आदमी प्रूफ करने में लगा रहता है. ये आपको तो डायबिटीज में तो आप स्वीट नहीं खा सकते राइट, क्योंकि स्वीट खा लिया तो दिल की सुन ली, तो पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, नेगेटिव हो गया राइट. बट दिमाग की सुनते हैं तो बोलते हैं, नहीं ठीक है मुझे टेम्पटिंग हो रही है, बट मैं शुगर नहीं खाऊंगा बिकॉज मुझे डायबिटीज है, मैं कुछ और खा लूंगा या मैं बहुत छोटा सा बाइट ले लूंगा. तो दिमाग ने फायदा दिया कि दिल ने फायदा दिया?
कितने लोग कहते हैं दिमाग दिमाग ने फायदा दिया, राइट? बट हमको ब्रेन में वायर क्या किया गया है, दिल की सुनो तो खुश रहोगे। यस और नो? क्योंकि बॉलीवुड मूवीज और सारे सॉन्ग बचपन से लेके अभी तक जो है वो दिल के बारे में ही बोलते हैं, राइट? बट आज साइंस इसको प्रूव कर रहा है कि वो लोग जो दिमाग की सुनते हैं वो खुश रहते हैं। क्योंकि दिमाग सिर्फ मटेरियल नहीं है, एक दिल के अंदर भी दिमाग है जो इमोशनल दिमाग है, जिसको आज हम करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। यस और नो? हमने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, आप सबको याद है? तो हमें एक बात बहुत क्लियरली पता है कि आज कॉर्पोरेट अमेरिका में सक्सेसफुल होने के लिए भी लोगों का ख्याल रखना जरूरी है भाई। वो टाइम निकल गया कि जब सिखाया जाता था कि बेटा अपना अपना देखो, शेयरिंग वेयरिंग का कोई जमाना नहीं है, सबसे आगे निकल जाओ, सबको पीछे छोड़ के दुनिया फॉलो करेगी। आज लोग कहते हैं सारा काम रोबोट करेगा, चैट जीपीटी करेगी, डीप सीक करेगा। एनवीडिया और इस तरह की एआई की कंपनियां टॉप चल रही थी, उनके स्टॉक्स टॉप पे थे। अचानक चाइना ने $5.6 मिलियन में रिसर्च करके दो लोगों ने चैट जीपीटी को बिठा दिया। एलॉन मस्क जैसा आदमी परेशान हो गया। तो खाली मिडिल क्लास परेशान नहीं है कि कल मेरी जॉब्स का क्या होगा, बड़े बड़े टाइकून्स परेशान है, क्योंकि दुनिया में इतना चेंज आ रहा है। तो दुनिया जो है वो आईक्यू से हट के ईक्यू पे आ गई, आप सबको याद होगा, राइट? और ईक्यू का सबसे इंपॉर्टेंट मेन कंसर्न क्या था? खुदा वाली बात, लोगों का ख्याल करो, तुम्हारा ख्याल खुद हो जाएगा, राइट? तो आज फॉर्च्यून 500 कंपनी का सीईओ अगर हायर होता है ना $1 मिलियन की सैलरी पे, तो उसको ये नहीं बोला जाता तेरे मार्क्स कैसे थे मैथ्स में, ज्योमेट्री कैसा था, इंग्लिश कैसी आती है, दिखने में कितना कूल लगता है। उसको बोला जाता है 5,000 लोगों को संभाल सकता है। ठीक है, उसमें चाइनीज भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियन भी है, बंगाल्स भी हैं, नेपाल्स भी हैं, गोरे भी हैं, रेडनेक्स भी हैं, ब्लैक्स भी हैं। ठीक है, उनमें बहुत डिफरेंसेस होंगे, वो लड़ेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, उनको साथ काम कराना बहुत मसला है। यू हैव टू बी अ पीपल पर्सन। तो वो आदमी जो सबको बांध के चल सकता है, जो 5,000 लोगों की फैमिली को चला सकता है, गूगल हो, फेसबुक हो, 50,000 लोगों की कंपनी हो, वो सीईओ बन सकता है। गूगल का सीईओ इंडियन गाय है, उसका क्या एज है? क्या वो सोचता है बहुत अच्छा है? उसके नीचे सोचने के लिए एक से एक इंजीनियर्स मौजूद है। ठीक है, उसका सोचना बहुत जरूरी है। बट आज आप किसी को, आज आप डीप डीप सीख जाके यूज करना और उसको कोई भी सवाल पूछना, शायद ही कोई ऐसा सवाल हो जिसका वो जवाब नहीं दे पाए, अगर वो स्पिरिचुअल सवाल नहीं है तो। ठीक है, ये नाजुल बलागा की जो मैं समरी पूछ रहा हूँ, डीप सीख से तो पूछ रहा हूँ, बुक थोड़ी है मेरे पास। मैंने उसको बोला 41 से 45 सेरेमनी सरमन्स की मुझे समरी बना के दे दो 10 पॉइंट्स में, तो मैं 10 पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। लाइफ कितनी आसान। डीप सीख को नाजुल बलागा पता है, आपको और मुझे पता है। यस और नो? खत्म हो गई ना बात, राइट? चैट जीपीटी को भी पता है। एक जमाना था जब हम लोग इतने एम्पावर्ड नहीं थे, मैं बुक्स बाय करता था, याद है? 2 साल पहले कोविड के लिए आप लोग को बुक्स दिखाता था। आज मैंने बुक्स बाय करना छोड़ दिया, ऑडियो बुक्स बाय करता था, हम यूट्यूब चलाते थे। डू यू ऑल एग्री? हमारा 2 साल का ट्रांजिशन देखो कितना स्ट्रांग है। मुझे बुक्स बाय करने की जरूरत नहीं है, मेरी लाइब्रेरीज में ह्यूस्टन में या पाकिस्तान में 100-200 बुक्स पड़ी होती थी। ठीक है, मैं अपने घरों पे जाके देखता हूँ, मेरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बुक कल्चर को बहुत पसंद करती है। पूरे पूरे कबर्ड्स भरे होते थे 500-1000 बुक से। आज कहाँ है बुक्स? है ही नहीं। सब स्मार्ट ऑफिस का जमाना आ गया, छोटे छोटे टेबल्स हैं, खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, आपके साथ साथ टेबल भी ऊपर हो रहा है, टेबल भी नीचे हो रहा है। बुक का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म है, सबका सब डीप सीक के अंदर आ गया, चैट जीपीटी में आ गया। यस और नो? तो आज बच्चे को नाजुल बलागा अगर आप पढ़ा दोगे ना, तो वो कल कॉर्पोरेट अमेरिका के लिए भी शायद रेडी हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेट अमेरिका भी अब यही चीजें पढ़ा रहा है। क्या? शेयरिंग इज केयरिंग, दूसरों का ख्याल करो, अपनी अकाउंटेबिलिटी रोज चेक करो। खुद अच्छे आदमी होगे तो अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करोगे तो अच्छा मैन पावर हायर होगा कंपनी में, अच्छा मैन पावर हायर होगा तो अच्छी प्रोडक्ट्स बनेगी और कंपनी ज्यादा पैसे बनाएगी। बल्ले बल्ले, पार्टी इज ऑन। यस और नो? राइट? सिस्टम ही चेंज हो गया ना, आईक्यू की तो जरूरत ही नहीं। कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? तो खुदा ने सिस्टम ऐसा रीडिजाइन कर दिया कि खुदा ने बोला ठीक है बच्चों, तुम लोग रिलीजन से भाग रहे थे, मुझसे भाग रहे थे, मैंने सिस्टम ऐसा बना दिया कि तुमको भाग दौड़ के मेरे पास आना पड़ेगा। अब कर लो जाके जो करना है कर लो, राइट? क्योंकि प्रोडक्ट का डिजाइनर कौन है? ऊपर वाला ही है ना। मेड बाय क्या है? सब ऊपर वाले के तो बना हुआ है, राइट? तो वो अपनी रिफ्लेक्शन देता रहता है हर चीज के अंदर,
कि तुम लोग जो मुझे मानते हो ठीक है, जो मुझे नहीं भी मानते हो, चाहे एथियस्ट हो चाहे मोनोथिस्ट हो, चाहे वो साइंटिस्ट हो जो बोलो यार कोई ना कोई ताकत मौजूद है जो सब कर रही है, जिस तरह भी मानो, लेकिन मैं प्रूफ करूंगा हर चीज में कि तुम्हें मेरी जरूरत है। द मिनट एक इमाम अली का नाजुल वला में कॉल, इसको लिख लें, बहुत जरूरी है। और ये पैसे कमाने के बारे में, ठीक है, मैं पैसे कमाने की बात कर रहा हूँ, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, राइट। लिख लो। इमाम अली कहते हैं कि अगर गॉड के रियलम, यानी गॉड का जो रियलम है, गॉड का पूरा सिनेरियो है, तुम्हारी कमाई के अंदर कहीं भी नहीं है, मतलब जो पैसे तुम कमाते हो उसमें खुदा का हिस्सा कहीं नहीं है, तो ये जान रखना कि खुदा के भी रियलम में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है। ठीक है। तो अगर तुम किसी काम में बरकत चाहते हो, पैसा हो गया, नॉलेज हो गया, एनीथिंग, तो याद रखो कि तुम्हें खुदा को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना है। बहुत सारे अपने बड़े लोग देखा होगा पार्टनरशिप विद गॉड करते हैं। हमको एक कॉन्सेप्ट दिया गया है 1/8 या 12.5, राइट। लेकिन आजकल के बच्चे बहुत दफा बोलते हो व्हाई शुड आई पे टैक्सेस, आईआरएस को भी टैक्स दे रहे हैं। तो पेरेंट्स को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, व्हाई यू आर गिविंग दैट, यस और नो। नहीं, और बहुत ज्यादा रिलीजियस बात करोगे तो समझ नहीं आएगी। बट उसको ये बताना है कि मेन मास्टर कौन है जो दे रहा है, ठीक है। उसका अगर शेयर नहीं रखा तो उसकी भी पूरी वेल्थ के अंदर तुम्हारा शेयर नहीं होगा। तो तुम्हें अपने बॉस से दोस्ती करनी है, जो सबका बॉस है उससे दोस्ती करनी है। सो यू हैव टू एक्चुअली बी द फ्रेंड विद द बेस्ट बडी इन द टाउन, राइट। और बेस्ट बडी और बेस्ट पावरफुल बडी इन द टाउन कौन है? ऊपर वाला है, राइट। तो आज के बच्चे को समझाने के लिए ना रैशनलाइज करना पड़ेगा, साइंस समझाना पड़ेगा। उसको बोलोगे ना कि पीर ने ये फरमाया कि ऐसा कर वैसा कर, वो बोलेगा पीर कौन थे, एविडेंस क्या है मेरे को बताओ, कौन से उसमें गए हुए, गूगल करके बताओ, बुक्स बताओ। बुक्स आपके पास होगी नहीं, मेरे पास होगी नहीं। आज का बच्चा बड़ा रैशनलाइज है। डू यू ऑल एग्री विद द पॉइंट, यस और नो? तो रैशनल का हथियार रैशनल होगा, लॉजिक का हथियार लॉजिक होगा। पुराने जमाने में आप देखो वाजीन जो थे ना, इमोशनल ड्रामेटिक कहानियां सुनाया करते थे, और आप सब हम सब बाकी हिल जाया करते थे कि हाँ ठीक है। आजकल का बच्चा बोलेगा ये इंसिडेंट कब हुआ, विकिपीडिया में लिखा हुआ है, गूगल में लिखा हुआ है, डेट टाइम स्टैम्प बताओ, ब्लॉकचेन में कहीं है। आप बोलोगे नहीं नहीं है भाई, बोला मैं नहीं मानता, वाकया फेक है। ठीक है। तो आज का बच्चे का लॉजिक ही कोई और है। तो आपको आज के बच्चे को उसके शूज में पैर डाल के देखना है। बहुत लॉजिकल है आज का बच्चा। मैंने जनरेशन एक्स वाई और जी की बात की थी, कितने लोगों को याद है वो टॉपिक? एक्स की जनरेशन बहुत ज्यादा राइट माइंडेड थी, वाई जनरेशन थोड़ा सा बैलेंस थी, जी जनरेशन बहुत ज्यादा लेफ्ट माइंडेड है। जब बहुत ज्यादा लेफ्ट माइंडेड है तो लॉजिकल बहुत है। अब इलॉजिकल बात करोगे ना, उसको समझ नहीं आएगी। तो आपको भी 4 पॉइंट ऐसे निकालने पड़ेंगे। देखो हम क्या करते हैं, हम आवाज ऊंची कर लेते हैं, हम उसको गुस्सा करना शुरू, उसको समझ ही नहीं आएगा, वो नेक्स्ट टाइम आपकी बात ही नहीं सुनेगा। वो बोलेगा नहीं, दादा दादी पेरेंट्स इनको पता ही नहीं है, कि बस खाली दे नो हाउ टू लाउडन द वॉइस। यस और नो, ये मसले होते हैं कि नहीं होते, राइट। जबकि आप बहुत सुकून से उसको एक ऐसा, कहता है ना, एक ऐसी गोली दे दो जो जाके ठक करके लगे और बोले हाँ यार ये काम हो गया। नहीं? तो आज की गोली, आज का जो एलीफ है, वो आपका लॉजिक है। आपको लॉजिक ढूंढना है परसुएट करने के लिए, और हम ये सारी बातें लॉजिक पे ही कर रहे हैं ना। ठीक है। सो जस्टिस की बात कर रहे हैं सेरेमन 42 में, दैट इम्पोर्टेंस ऑफ जस्टिस इन लाइफ। इमाम अली stretches the significance of justice in every conduct. He highlights that justice is the foundation of stable and prosperous society and businesses. इन्होंने कहा कि यार अगर तुम देखते हो कि तुम्हारी फैमिली या तुम्हारे जो क्या कहते हैं बिजनेसेस या तुम्हारे कारोबार या तुम्हारी चीजों में अगर वो नहीं है, बरकत नहीं हो रही है। कितने लोगों को एक क्वेश्चन होता है कि वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं बट रिजल्ट नहीं आता, फेल हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलात आती है। रेज योर हैंड्स, कितने लोग ऐसे सोचते हैं कि ऐसा होता है? ओके। सो इमाम कह रहे हैं कि इफ यू फील दैट दीज काइंड्स ऑफ थिंग हैपेंस, देन आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बिजनेस मॉडल के अंदर कहीं जस्टिस मिसिंग तो नहीं है, आपके फैमिली सिस्टम के अंदर जस्टिस मिसिंग तो नहीं है कहीं। या तो बहुत ज्यादा फैमिली मेंबर, घर का बड़ा, छोटों की बात नहीं सुन रहा, ओवर एम्पावर कर रहा है, या छोटा बड़े की इज्जत नहीं कर रहा,
अंडर एम्पावर कर रहा है, राइट। बॉस बहुत ज्यादा एम्प्लॉय के साथ डिसोरिएंट तो नहीं कर रहा, उसका हक तो नहीं खा रहा, या एम्प्लॉय कहीं चोरियां तो नहीं कर रहा बॉस के बाद बिजनेस के अंदर, राइट। बहुत सारे लोग हंस रहे हैं, हाँ ये भी होता है, राइट। सो होता है ना, ये सारी चीजें दुनिया की पार्टी है ना, विच वी आर थिंकिंग अबाउट, राइट। बहुत दफा बड़े बड़े बिजनेसेस चलते हुए समझ नहीं आ रहा था, बट पैसे नहीं बना रहे होते, क्यों? देयर आर रॉबरीज दैट आर गोइंग ऑन। अब एम्प्लॉय रॉबरी क्यों करता है? बहुत दफा हम ब्लेम खाली एम्प्लॉय के ऊपर देते हैं, हम ये नहीं सोचते हैं कि मे बी हम उसकी सैलरी इतनी कर दें कि उसकी नीड्स मेट हो जाए, वो शायद चोरी ना करे। यस और नो, राइट। हर आदमी जो है ना वो क्रिमिनल पैदा नहीं होता, छोटा छोटा क्राइम भी क्राइम ही होता है ना, उसको भी क्रिमिनल कहते हैं, राइट। बहुत दफा आप, क्योंकि हम देसीज है ना, हम एशियंस है, राइट। कंजूसी हमारे डीएनए के अंदर है, राइट। हम चाहते हैं कि हम सामने वाले से $2 का काम ले ले, मगर उसको कोशिश करके $1 भी ना दे। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? ऑनेस्ट आंसर चाहिए, यस और नो, राइट। तो उसमें क्या होगा, जब आप राइट हैंड से नहीं दोगे तो वो लेफ्ट हैंड से निकाल लेगा बेटा, ठीक है ना। फिर आप ये नहीं बोलना लोग तो मेरे को ऐसे ही मिलते हैं। वो कहते हैं ना, इफ यू थ्रो पीनट्स यू विल गेट मंकीज। आप चने फेंकोगे तो बंदर ही आएंगे, कैंगरूज और लायन तो नहीं आएंगे, राइट। सो आपको उनको बेटर सैलरीज देना है, आपको देखना है कि एक आदमी का खर्चा 4,000, 3,000, $5,000 है, आपने $2,000 पे किसी इलीगल आदमी को रखा हुआ है स्टोर पे, तो चोरियां तो करेगा, यस और नो। फिर आप बोलोगे अच्छे लोग आज के जमाने में मॉडल आना ही बंद हो गया, राइट। तो सारी गलती सामने वाले की नहीं है। तो इमाम कहते हैं ये जस्टिस है, आपको दूसरे के शू में पैर डाल के देखना है। ये कोई मेरा बिजनेस चला के दे रहा है, मैं उसका घर चलाने में कितनी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। किसी के घर में कोई, भले आपका एम्प्लॉय है, भले आपका 9 to 6 या 10 to 10 जो भी शिफ्ट है, उसके घर में बच्चे है, ही इज द ओनली केयर टेकर, उसको अकेले को ड्राइव करना आता है और के पास गाड़ी नहीं है। अगर कुछ मसला होता है उसको आप छुट्टी नहीं देते, आप बोलते हो मेरे पास तो एक ही एम्प्लॉय है, राइट। तो वो क्या करेगा, उसके अंदर से भी आपके लिए दया निकल गया, कल को आप जब मसले में होगे ना वो आके खड़े नहीं होगा, यस और नो, राइट। क्यों? क्योंकि आपने, जब आप सिचुएशन ऑफ रूलिंग में थे ना, तो आपने किसी के लिए कंसिडरेशन नहीं की। तो ऊपर वाला आपको भी कभी कभी, कहते हैं ना, हर हर ऊंट पहाड़ के नीचे आता है, ये कहावत सुनी है हमने, ठीक है। तो कभी आप ऊंट हो गए तो कभी आप पहाड़ हो गए। जिस दिन पहाड़ हो गए ना, तो कोशिश करना कि ऊंट को अपने नीचे लाने की कोशिश ना करो, क्योंकि किसी न किसी दिन आप भी ऊंट बन जाओगे, और उस वक्त पहाड़ पे बड़ा सख्त होगा, क्योंकि खुदा का निजाम बड़ा सख्त है। तो इमाम अली कहते हैं कोशिश करो, और ये हम सीनियर्स को देखने की जरूरत है, राइट, आप सबको, कि आपके फैमिली में, बिजनेसेस में किसी के साथ अनफेयर तो नहीं हो रहा जाने अनजाने में। अब होता क्या है, जब हम कहते हैं ना नहीं नहीं ये तो मेरी बात नहीं हो रही, ये बाकी लोगों की बात, मेरे जैसा तो मॉडल आया ही नहीं इस दुनिया में, राइट। तो जब हम सोचते हैं ना तो हमारा दिमाग शट डाउन हो जाता है कि नहीं हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। जब देखोगे तो प्रॉब्लम मिलेगा ना, जब सुनोगे ही नहीं कि प्रॉब्लम है तो सब अच्छा ही लगेगा, राइट। जितने भी बड़े से बड़े क्रिमिनल्स गए ना दुनिया में, मैं उस दिन स्टोरी पढ़ रहा था, न्यूयॉर्क का एक मर्डर था जिसने 119 मर्डर किए थे। तो उससे साइकोलॉजिस्ट ने पूछा कि यार 119 आदमियों को इसने कैसे मारा और बेदर्दी से मारा है। तो उसको, उसने इंटरव्यू किया, उसने बोला कि तुमने क्यों मारा, तुम्हारा दिल कैसे चलता है मारने का लोगों को। उसने बोला मैं तो सोशल वर्क कर रहा हूँ, मैं मार थोड़ी रहा हूँ लोगों को, मैं तो दुनिया को आजादी दिला रहा हूँ ऐसे खराब लोगों से। तो क्रिमिनल को अगर लगता होता कि वो गलत काम कर रहा है तो वो कभी गलत काम करता, राइट। इसलिए हमें भी नहीं पता होता कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। अपने को लगता है कि भाई फरीद प्रमाणी तो बहुत बेस्ट है, ये बातें दूसरों पे जा रही है, हम क्या करते हैं, सोचते हैं हाँ यार वो देखो पैसे नहीं देता एम्प्लॉय को, वो देखो जस्टिस नहीं करता, वो देखो उसकी फैमिली में। आप अपने आप को तो देखते ही नहीं, आप बोलते हैं हाँ मेरे पास तो सब सेट है, બધું મજામાં છે, मजा नहीं लाइफ को, कहते हैं ना मुन्ना भाई, राइट। तो हम जब अपने आप को क्रिटिक करेंगे तभी सही होना शुरू होंगे ना। एम्पावरमेंट का नाम क्या है? सेल्फ एम्पावरमेंट। प्रॉफिट मोहम्मद का मॉडल क्या था? खुद को ठीक कर लो, दुनिया को ठीक हो जाएगी। दुनिया को आज की तारीख में बताने जाओगे, आज की दुनिया और मुश्किल हो गई है। आप बताने जाओगे ना, वो आपको चार बातें बताओगे, आप बोलोगे ना यार मेरे को कोविड हो गया, बोलेगा अरे छोड़ो शौकत भाई आपको क्या कोविड हो, कोविड तो मेरे को हुआ था, राइट। बोले आपके पैर में दर्द हो गया, बोले आपके पैर में क्या 4 हड्डी टूटी, मेरी तो 12 हड्डी टूट गई थी, और मेरे तो पड़ोसी की 15 हड्डी टूट गई थी। आपके गम से मेरा गम ज्यादा बड़ा है, राइट। तो लोग बुराई में भी कंपटीशन ढूंढ लेते हैं, राइट। तो हमें थोड़ा स्लो डाउन होने की जरूरत है।
सो जस्टिस, ठीक है, जस्टिस इन लाइफ। हम सबको इसका वर्ड का मतलब पता है, बट हम सबको इसकी एप्लीकेशन नहीं आती। एप्लीकेशन निकालना बहुत जरूरी है कि जस्टिस का क्या मतलब है। चलो लेट्स मूव टू द थर्ड पॉइंट, कंडेमनेशन ऑफ ग्रीड एंड करप्शन। ग्रीड को थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। हम अपने आप को इमाम अली कहते हैं, चेक करते रहो कि तुम्हारे अंदर ग्रीड तो पैदा नहीं हो रही, लालच तो पैदा नहीं हो रही। कैसे चेक करें? इंसान हो, गलती हो जाती है, गलती का मतलब इंसान होता है। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट, यस और नो? तो आज हम जितनी भी मोटिवेशन टॉक अच्छी अच्छी बातें कर लें, दैट गोज टू मी एज वेल, कल हम भूल जाएंगे। डू यू ऑल अग्री विद द पॉइंट? तो हमें याद कैसे रहेगा? याद रखने की हैबिट डालनी पड़ेगी, वो एक पुराना वाला सेरेमन, कि जब हम रोज अपनी मार्कशीट बनाएंगे ना, कि आज की तारीख क्या है, 7 फेब 2025। आज अगर आज ऊपर वाला मेरे को, मैं सोने जा रहा हूँ 11 बजे, 12 बजे मेरा हेलीकॉप्टर आ जाए कि चलो भाई बोरिया बिस्तरा पैक करो, जाना है, 60 मिनट्स है, तो अब क्या होगा? उड़े, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है, राइट? पता ही नहीं होगा। लेकिन रोज का हिसाब किताब होगा, तो बोलेंगे एक काम कर भाई, रुक जा, फाइल लेने दे, सारी की चीजें चीजें रेडी है, ये फाइल लेके चलते हैं, ठीक है? तो क्या होगा, रोज की रोज फाइलिंग कर रहे हो ना, पेपर वर्क है, राइट? अब पता ही नहीं है तो एक हैपेजर्ड हो जाएगा, राइट? तो पीरो ने ज्ञान के अंदर भी कहा है कि वो आदमी जो अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं करता, जब जब उसका दिन आ जाता है, और दिन कब आता है पता नहीं होता। आजकल रोज आप जमात खाने में अनाउंसमेंट सुनते हो, कभी 24 साल के बच्चे का अनाउंसमेंट होता है, तो कभी 107 साल सीनियर का होता है, राइट? तो क्या 107 वाले सीनियर को पता था कि 107 तक जीना है? हो सकता है वो 60 साल की उम्र से सोच रहा हो, खुदा ने तो 57 ईयर बोनस में डाल दिया भाई। तो क्या 24 साल वाला सोच के बैठा था कि भाई 24 साल में टिकट आ जाएगा? ये तो बोनस है, बम्पर ड्रॉ की तरह निकलता है, लकी ड्रॉ की तरह, जब आएगा तो उसी वक्त मिलेगा, राइट? तो हिसाब किताब रोज करना है। और आप देखो बहुत सारे लोग जो अ, वाकई हमें दिखना भी मिलता है दुनिया के अंदर, बहुत सारे लोग बहुत पीसफुली चले जाते हैं, राइट? और बहुत दफा आप कनेक्ट द डॉट्स कर लेते हो कि नहीं यार, इसको पीसफुली जाना लिखा था, क्योंकि ये बंदा ही ऐसा था। यस और नो, राइट? और इमाम में देख लो, विश्व दुनिया के पावरफुल तरीन लोग मौजूद थे, राइट? और इमाम ऑफ द टाइम थे, लेकिन पीसफुली गए ना, राइट? तो जो आप करते हो वो तो आपके साथ जाता है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? ठीक है, क्योंकि ये सारे सीनियर हैं, और बहुत दफा मैं देखता हूँ सीनियर के पीछे बच्चे भी सुन रहे होते होंगे, और शायद बच्चे बोलते होंगे नहीं यार, वी आर टू ओल्ड, वी आर टू यंग फॉर दैट, राइट? तो नेक्स्ट टाइम जो जमात खाना में ऑबिटरी होगी ना, 24 साल की, 17 साल की, अल्लाह करे ना हो, बट होती है, राइट? तो सोच लेना कि पता नहीं होता हेलीकॉप्टर कब आएगा, राइट? सो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, बट शाहरुख खान ने ये नहीं बोला कि कितनी बाकी है, 2 सेकंड की बाकी है कि 20 साल की बाकी है, ठीक? तो दैट्स ओके, पार्ट ऑफ लाइफ। खुदा कहता है डरना नहीं चाहिए, लेकिन हिसाब किताब रखेंगे तो डर लगेगा नहीं। और तो देखो, अगर हम बातें करें ना, तो आज हमने कोई भी नई बात नहीं सीखी। हम सबको जस्टिस का मतलब पता था, रेज योर हैंड्स, सबको पता था, कोई नई चीज थी? ग्रीड सबको पता था, लेकिन हमने इसकी एप्लीकेशन कभी नहीं सोची थी कि यार मैं चेक कैसे करूं कि मैं लालची तो नहीं हो रहा, ग्रीड तो नहीं आ रही, मैं लोगों का, जस्ट टू विन इन लाइफ, मैं लोगों का हक तो खाने की कोशिश नहीं कर रहा। ठीक है, इमाम जाफर सादिक ने एक दफा अपने एम्प्लॉय को भेजा सौदा करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, और वो आया बहुत खुश खुश, और उसने कहा इसको मैंने डबल प्रॉफिट पे बेची है चीज। अब दुनियावी बहाने से शौकत भाई का गैस स्टेशन है समझो, या कोई स्टोर है, या नरगिस का कोई वर्क है, या परवीन का स्कूल है, और उसने बोला यार $1000 बच्चे की फीस है, परवीन ने बोला $5000 का मैंने इसको बच्चे को पकड़ लिया एडमिशन। तो परवीन तो फायर ब्लास्टर्स करेगी, राइट? पटाखे फाड़ेगी, बोलेगी जबरदस्त, तुमने क्या काम किया, ये लो प्रमोशन हो गया, राइट? इमाम जाफर सादिक के पास है, इमाम ने बोला जा जाके पैसे देकर आ, ट्रांजैक्शन खत्म, राइट? बहुत गुस्से हो गए इमाम। क्यों? क्योंकि इमाम ने कहा कि तूने उससे लेजिटिमेट प्रॉफिट नहीं लिया जितना। अब देखो, प्रॉफिट मोहम्मद, बहुत दफा जिंदगी में ऐसा होता है कि लोग मजबूरी में अपनी चीजें बेच देते हैं, और आपके बिजनेस में भी ये होता होगा, राइट? और आप बोलते हो ये ऊपर वाले ने मेरे पे ब्लेसिंग की, आ, उसने $500 की चीज मेरे को बेच दी, जबकि इसकी वैल्यू $5000 थी।
ठीक है, जैसे पॉन शॉप्स होती है, जैसे डिस्ट्रेस सेलिंग होती है, गाड़ी भी डिस्ट्रेस सेल होता है, घर भी होता है, क्योंकि जो जरूरतमंद होता है वो पैसे तोड़ के बेच रहा होता है। तो कभी ना कभी आप सामने वाली साइड पर होते हो। तो इमाम अली ने कहा कि तुमको ऐसा लग रहा हो कि कोई चीज तुम खरीद रहे हो सस्ती है और उसकी वैल्यू उससे ज्यादा है, तो ये देख के उसको पैसे पूरे दे देना कि ऊपर वाला तुम्हें टेस्ट कर रहा है कि आज मैंने तुम्हारी कोर्ट में बॉल फेंकी है, मैं देखता हूँ तुम कैसे खेलते हो। समझे? तो एक एग्जाम्पल दिया कि एक आदमी जानवर बेच रहा था और उसका जानवर बहुत महंगा था, और क्योंकि उसके पास घर में खाने को पैसे नहीं थे, तो वो इतना मजबूर था कि उसने सवाल किया कि मुझे कोई भी पैसे दे देना आप, मैं ले लूंगा, सवाल नहीं करूंगा। तो जो बदू था यानी अरब था, उसने बोला कि एक काम करो, इतने दीनार ले लो, 100 दीनार की चीज थी, उसने बोला 10 दीनार ले लो, तुमने बोला था सवाल नहीं करूंगे। तो उसने बोला ठीक है। वो आगे गया तो उसको चोर चोरी करके सब ले गया। ठीक है, वो ऊंट भी ले गया और उसके जितने पैसे थे वो भी ले गया। और वो खुदा से सवाल करता है, नमाज में जाके सिजदे में जाके रोता है, खुदा मैं इतनी मेहनत करके आया, इतनी धूप में चलकर आया रिस्क के लिए, तूने मेरे को इतना अच्छा सौदा दिलाया, ये चोर आया मेरा सबका सब माल ले गया। तो खुदा ने बोला तेरे को मैंने बहुत बड़ा सौदे का फायदा रखा था, बट मैंने ये देखा कि तेरे को मैं फायदा देता तो तू मेरे बंदों के लिए क्या करता। तो तूने तो 100 दीनार की चीज को 10 दीनार में लेके सोचा कि मैं बहुत बड़ा तीर मार रहा था, तो तू उस लायक नहीं था, मैंने वो सौदा किसी और के हवाले कर दिया, और जो तूने उससे लिया था वो भी ले लिया, और जो तेरे को दिया था गलती से वो भी वापस ले लिया। राइट? तो दुनिया में ये भी होता है कि हम बहुत दफा शॉर्ट टर्म गेन्स की वजह से अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, एंड दिस इज व्हाट वी डू इन कॉर्पोरेट अमेरिका, राइट? वी आर एट द एंड ऑफ डे ओनली कंसर्न विद प्रॉफिट्स एंड मनी। हमको कोई केयर नहीं है ये पैसे कैसे बन रहे हैं, ये एथिकल है अनएथिकल है। वी एट द एंड ऑफ डे आर इन अ रेस टू मेक मनी, यस और नो, राइट? और मैं नाम नहीं लूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली 70% बिजनेसेस देखोगे दे आर ग्रे बिजनेसेस, बिकॉज वो ऐसे काम कर रहे हैं जो कि सही नहीं है। राइट? तो ये अगेन, और हमको किसी को फर्क भी नहीं पड़ता उससे, क्योंकि सभी कर रहे हैं तो हम कहते हैं वो भी कर रहे हैं, तो हम कौन सा गलत कर रहे हैं? राइट? एट द एंड ये वही वाली बात हो जाती है कि इमाम कहते हैं कि एथिकल होना चाहिए, वरना आप ही को इसका जवाब देना पड़ेगा। ओके, फोर्थ इज वर्च्यू ऑफ पेशेंस एंड resilience. Imam Ali speaks about importance of patience in the face of adversity. Adversity क्यों आती है? चलो, it's a very strong topic. हर एक को मुश्किल आती है जिंदगी में, कितने लोग अग्री करते हैं इस बात से? अब अपनी जो है ना, खुदा कहता है सबसे आसान इसका टेस्ट देखो, हम सारी चीजें टेस्ट कर रहे हैं ना, हमको ग्रीड का मतलब पता था, बट असली ग्रीड तब है जब टेस्ट किया कि यार मेरा डायबिटीज कितना है, ओके, मीटर लगा लिया, मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, मीटर लगा लिया, वैसे मेरा ग्रीड टेस्ट कितना है, आज कोई मीटर नहीं है लेकिन शायद कल बन जाए। कल स्मार्ट वॉच बता रही हो, परवीन विलानी तुम्हारा तो ग्रीड मीटर 78 है, ग्रीड कम करो, ग्रीड कम करो, हो सकता है इतना एडवांस हो जाए। राइट? बट आज हमें खुद ही टेस्ट करना है। राइट? हो सकता है कल ऐसे मीटर्स बन जाए सच झूठ के कि आपका जो है वो वॉच का कलर रेड हो रहा है, आप बहुत ज्यादा झूठ बोल रहे हो तो, राइट, और बहुत ज्यादा ग्रीन हो रहा है, आप सच झूठ, हो सकता है हो जाए, पर साइंटिस्ट बनाएंगे नहीं, बिकॉज सबसे ज्यादा रेड कलर उन्हीं की हो जाएंगे। ठीक है? तो द प्रॉब्लम इज कि हमको ऐसे मीटर्स लगाने पड़ेंगे बॉडी के अंदर, ताकि हमें पता चले कि भाई मेरे अंदर कितना ग्रीड चल रहा है इस वक्त, मैं किसी के साथ अनफेयर तो नहीं कर रहा, बिकॉज ये वो प्रिंसिपल्स है कि जो आज मैंने डाल दिए कल मेरे साथ मेरे बच्चों के साथ होंगे, यस और नो? राइट? तो हमें बहुत ख्याल करना है। अभी हर्षद मेहता एक बहुत अच्छा वो गया है, सक्सेसफुल आदमी गया है, जिसके ऊपर बहुत स्कैम्स भी बने हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने देखा है। उसका एक डायलॉग बहुत अच्छा है, बोलता है फेलियर्स क्या है, सक्सेस से पहले का चैप्टर तो है। राइट? फेलियर्स नहीं आएंगे तो खुदा सक्सेस का चैप्टर नहीं देगा, तो खुदा टीच ही इस तरह करता है। अब यहाँ के लिए दो तरह के फेलियर्स आते हैं। एक इंसान की परख होती है, यानी एडवर्सिटी और जजमेंट, कि इंसान को खुदा पॉलिश कर रहा है। प्रॉफिट मोहम्मद को देखो कितने मुश्किल दिया। राइट? फिर 40 के बाद ऐसा पैगंबर बनाया कि आज तक नाम चल रहा है, यस और नो? तो जितना भी आदमी का नाम आज तक चल रहा है ना, उसकी हिस्ट्री उठा लेना, उसमें मुश्किल इतनी बड़ी आई थी। और जिस भी आदमी की लाइफ पार्टी मोड में गई है ना, आज उसका नाम कहीं भी नहीं है, वो भी पार्टी हो गया नाम। राइट? तो आपके ऊपर जितनी मुश्किल आती है ना, आपका नाम उतना लंबा चलता है। आपका बिजनेस जितना स्लो ग्रो होता है ना, हलाल का होता है ना, उतना लंबा चलता है। जितना नॉन हलाल होता है ना, मैं दूसरा वर्ड नहीं बोलूंगा, मैं नॉन हलाल बोलूंगा, ठीक है?
जितना नॉन हलाल होता है ना उतना जल्दी पैसा आता है, बट चला भी उतना जल्दी जाता है, रास नहीं आता है। यस और नो? राइट। तो ये खुदा की कुदरत है, हम बता रहे हैं कि जितना, और एक कहावत है, जल्दी का काम, ठीक है, तो जो जल्दी का काम होता है ना वो कुछ भी अच्छा नहीं होता। ना जल्दी का बिहेवियर अच्छा होता है, ना जल्दी में किया हुआ फैसला अच्छा होता है, ना जल्दी में किया हुआ कमाया हुआ पैसा अच्छा होता है, ना जल्दी में किए हुए अमाल अच्छे होते हैं। तो ये बात याद रखनी है कि क्योंकि आज देखो रेस्टलेसनेस क्यों है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि हम सब जल्दी में हैं। हम सब कहाँ भाग रहे हैं पता ही नहीं है। एक फिलीपीन के अंदर टेस्ट हुआ, फिलीपीन को वन ऑफ द बिजिएस्ट मोस्ट नेशंस का टाइटल मिला था कोविड के बाद, क्योंकि वहाँ लोग 24 घंटे काम करते हैं, राइट। और दुनिया में कॉल सेंटर, दुनिया के सारे सेल्स टीम फिलीपीन में बैठी है, यस। और बहुत अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं। लेकिन फिलीपीन में लोगों ने सुसाइड करना बहुत शुरू कर दिया। तो वहाँ सवाल किया गया 10,000 20,000 स्टूडेंट से, हाउसवाइफ से, और सवाल में ये था कि सबसे ज्यादा बुरी चीज तुमको क्या लगती है। उन्होंने बोला जल्दी। हर चीज जल्दी, फिलीपीन के अंदर हर चीज जल्दी में, सब भाग दौड़ में लगे हैं। यूएस के अंदर भी बहुत है, दुबई के अंदर भी बहुत है, राइट। दूसरा सवाल किया गया जल्दी किस चीज की है, तुमको जल्दी पहुंच के करना क्या है, बोला पता नहीं, राइट। लेकिन जल्दी करना है। तो बहुत दफा हम एक हैबिट बना लेते हैं जिसका हमको पता ही नहीं होता रूट कॉज क्या है। आज हम भी जल्दी में, हम किसी के साथ बैठ के बात नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि जल्दी घर जाना है। घर जाके क्या करना है पता नहीं, राइट। हमको जल्दी से जवाब दे दो हम बहुत बिजी हैं। क्यों बिजी हो पता नहीं। जल्दी से यस या नो बता दो, क्योंकि बहुत काम करना है। क्या काम कर रहे हैं? टू बी ऑनेस्ट, हर एक बिजी बताना चाहता है, 90% लोग बिजी नहीं होता। यस और नो? हमने एक फालतू की जल्दी पाली हुई है, और इस वजह से हमारा कोई भी काम अच्छा नहीं होता, क्योंकि जल्दी का काम, ठीक है, जो पुरानी कहावत है ना, कभी कभार वो बहुत वाइज कहावतें होती है, जो बड़े बूढ़े तजर्बे से कह के गए हैं, राइट। आज साइंस उसकी बात करता है। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो से पहले, जो आज 91 साल की उम्र है उनकी, मैं नाम भूल गया, डेल नाम है उनका, इंटरव्यू सुन रहा था मैं। उनको पूछा गया कि तुम कभी भी इलेक्शन में नहीं हारे हो, तुम हमेशा इलेक्शन जीते हो, और बड़े से बड़े कैंडिडेट को तुमने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में हराया है, और तुम कनाडा को तब तुमने संभाला जब कनाडा का नाम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाने वाला था, कनाडा की इकोनॉमी इतनी गिर गई थी, ठीक है, शायद आपको ये बात ना पता हो। तो तुमने ऐसा क्या किया कि कनाडा को तुमने उठा दिया आसमान पे, राइट। और आज अमेरिका के साथ आंखें मिला के बात करता है। तो उसने बोला कि मैंने एक चीज सबसे ज्यादा की, इसको लिख लो, यही चीज इमाम अली बोल रहे हैं, गाड़ी चलाते हुए मत लिखना रे, ठीक है। सो उसने बोला कि मैंने कभी भी डिसीजन बिटवीन डिस्कशन नहीं लिया। क्या? मैंने डिसीजन कभी भी बिटवीन डिस्कशन नहीं लिया। डिस्कशन क्या हो रही है? उसने बोला 10 लोग आए, क्योंकि मैं कैनेडियन प्रेसिडेंट हूँ, 100 लोग आते हैं, एक से एक माहिर आदमी होता है, घुमाना जानता है आपको, आपको अच्छी बात बोलेगा, इतनी अच्छी बोलेगा कि डिस्कशन चल रहा है ना कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो, कनाडा के लिए बहुत अच्छी है, कनाडा में ये लॉ ले आओ। कहते हैं द मिनट मैंने डिसीजन लिया, यानी जल्दी में लिया, वो खराब ही होगा। तो मैं कहता हूँ ठीक है, आई विल टेक डिसीजन आफ्टर 3 आवर्स। मैं सबको फारिग करता हूँ, मेडिटेशन में बैठता हूँ, रिफ्लेक्शन करता हूँ कि, तो ये कहता है कभी कभार एक से एक माहिर आता है जो गलत बात को सही साबित कर जाता है, और कभी कभार इतना कमजोर आदमी होता है, वो सही बात बोल रहा होता है बट उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती, बट वो कनाडा के लिए फायदेमंद होता है। तो मैंने हर आदमी को वेलकम किया, हर आदमी की बात बिठा के सुनी, बट मैंने कभी भी डिसीजन बिटवीन डिस्कशन नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी बात सुन ली मैंने, और डिसीजन तुम्हें 3 घंटे बाद मिलेगा, या मेरे सेकंड। उससे होता क्या था, उसने बोला लाइफ में तुम ये हैबिट कर लो कामनेस की। कहता है जो हम जल्दी में होते हैं ना, कनाडा का प्रेसिडेंट कह रहे हैं बात, कह रहे हैं मुझे इतनी जल्दी नहीं है, कनाडा का प्रेसिडेंट हूं मैं, तुमको किस बात की जल्दी है? हर काम तुम्हें जल्दी में क्यों करना है? अब आप सच बताओ, आगे पीछे देखो, क्या हमारे और हमारे बच्चे और सारी फैमिली जल्दी में लगे हुए हैं? यस और नो? राइट। सब हंस रहे हैं और सब ये बात कर रहे हैं, राइट। हम सब जल्दी में लगे हुए हैं। नरगिस वांट्स टू से समथिंग, सबको कुछ ना कुछ बोलना है, चलो बोलो, जल्दी के ऊपर बात करते हैं, राइट। और इतना भी स्लो नहीं बोलना है कि आपको लोग यूट्यूब पे 3x और 2x करके सुने, आजकल तो वो फैसिलिटी भी आ गई है, राइट। व्हाट्सएप पे भी आप बोलते हैं कितना स्लो बोलते हैं, 2x करके बड़ा 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 सुन लो, राइट। सारे यंगस्टर्स ये कर रहे हैं, मैं भी ये करता हूँ, जल्दी है ना, सबको जल्दी है। लेकिन बहुत दफा जल्दी होती नहीं जरूरत, बट कल्चर का पार्ट बन जाती है। लेकिन वो जल्दी हमें क्या कर रही है? रेस्टलेस कर रही है।
हमें फालतू का भगा दौड़ रही है, हम पेशेंस पे नहीं है, हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना भूल गए। हम जहाँ जाते हैं बोलते हैं यहाँ से निकले जल्दी, जाके क्या करना है पता नहीं। तो किस बात की जल्दी है यार, जिस मोमेंट में उसको एंजॉय करो ना। जॉब पर हो एंजॉय करो, काम पे हो एंजॉय करो, घर जाने की क्यों जल्दी है? घर जाओगे तो दूसरे दिन जॉब पे आने की जल्दी है, तो दोनों जगह जल्दी है, तो सुकून कहाँ पर है? रेस्ट रूम में बैठे तो वहां भी जल्दी है, वहां भी कॉल कर रहे हो, तो जल्दी किस चीज की है? दैट्स ऑल अनोइंग थिंग्स। सो पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो आज का सवाल क्या है? कॉमेडी सवाल है। सोचना कि आपकी जिंदगी में जल्दी का लेवल कितना है। ठीक है, 100 का मतलब है मैं बहुत सुपर फास्ट जल्दी, नरगिस ने बोला ना। ठीक है, देखो एक्सेप्ट करोगे तभी तो चेंज आएगा। आप बोलो नहीं नहीं मेरी बात नहीं हो रही, बाकी जितने 99 लोग थे ना उनके बारे में बात हो रही थी, तो फिर ऊपर वाला खुदा ही आपको निपटेगा। आप इंसान के बस की बात नहीं रहे, राइट? फिर आपको हेलीकॉप्टर जंजीरों में लेके जाएगा, राइट? बड़ी बड़ी मोटी मोटी, राइट? तो कोशिश करनी है कि अपने आप को गलत साबित करो। जब गलत साबित करोगे तभी तो इम्प्रूव करोगे ना। मैं बोलूं मैं परफेक्ट हूँ खुदा ना खास्ता, तो फिर तो सवाल ही खत्म हो गया, अच्छी अच्छी बातें आपके लिए बनी नहीं, क्योंकि आप ही अच्छे आदमी हो। बट आप बोलो नहीं यार मेरे में ये भी मसला है, ये भी मसला है, सोचना चाहिए मुझे, शायद मेरे बारे में बात हो रही है, राइट? क्योंकि बहुत दफा मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरे भी अंदर आता है, हाँ यार ये मसला मेरे अंदर भी है, हाँ यार ये चीजें मेरे अंदर भी है। तो खुदा कहता है कि मैं जिस बंदे से खुश होता हूँ ना, लिख लो, इमाम अली ने कहा ये भी, मैं जिस बंदे से खुश होता हूँ मैं उसको उसकी गलतियां समझाता हूँ। यानी अगर हमें हमारी गलतियां समझ नहीं आ रही और कोई बंदा आपकी इर्द गिर्द ऐसा है, देखो ये मीटर है, खुदा ने मीटर दिया है, स्पॉट चेक, जो कह रहा है कि नहीं यार मेरे अंदर कोई मसला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मिलते हैं ना हमें। 1.5 कहते हैं हम, 1.5 होशियार। ऐसे बहुत सारे 1.5 मिलते हैं जो कहते हैं नहीं मेरे अंदर कोई मसला नहीं है। यानी शायद खुदा उन पे मेहरबान नहीं है, उसने उनकी कुरान में है ना, मैंने उनकी आंखों पे पर्दे लगा दिए और कानों पे पर्दे लगा दिए, उनको ना दिखाई देता है ना सुनाई देता है। क्या आयत है ना खुदा की, राइट? उनको अपनी गलती नहीं दिखती। तो जब आज गलती दिखती नहीं है तो फिक्स करने का सोल्यूशन नहीं है। यानी हेलीकॉप्टर आ रहा है जंजीरों के साथ, राइट, घसीटते हुए ले जाने के लिए एफबीआई आ रही है, राइट? तो गलतियां सुनने की आदत डालनी चाहिए। खुदा खुश है इसलिए शायद हमें अपनी गलतियां रियलाइज हो रही है। ओके, फरीदा वांट्स टू से समथिंग। जी फरीदा, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम जवाहरात उठाते हो कि नहीं। दूसरा कंटेक्स, घोड़े को घास तक या पानी तक दिखाया जा सकता है, पानी पीना नहीं पीना। सो वो हॉर्सेस जो कि नॉलेज को सुनते हैं, इसमें हम सब है, मैं भी हूँ आप सब भी हो। हमने नाजुल बलागा पढ़ी, हमने नॉलेज डिस्कस किया। ये क्या है? नॉलेज, यानी अनअप्लाइड नॉलेज। वंस अप्लाइड इट बिकम्स विजडम। तो फरजाना ने जो कहा ना, अक्वायर करते हैं वो नहीं, जो चीज सुनी जाती है वो नॉलेज होती है। यानी हमको पता चल गया, और खुदा कहता है मैं जब मेहरबान होता हूँ तो मैं नॉलेज देता हूँ। नॉलेज इज पावर, राइट? हम सब पे ऊपर वाला मेहरबान है अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग दिस। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, बहुत सारे लोग डिप्रेशन से नहीं निकल सकते, क्योंकि वो टोनी रॉबिन्स वाला वाकया याद है आप लोगों को कि एक औरत जो बहुत डिप्रेशन में थी उसने उसको उसके खूबियां गिनवाई, और उसको था ही नहीं कि मेरी कोई खूबी है। बट जब उसको उसकी 13 14 क्वालिटीज और ब्लेसिंग्स याद आ गई तो वो डिप्रेशन से बाहर आ गई। तो नॉलेज खुदा ने दिया तभी डिप्रेशन से बाहर आई ना। लेकिन अगर हम ये सारी चीजें सुन के अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो विजडम नहीं मिल रहा हमें। समझ आया? तो वो लोग जिन्होंने 200 बुक्स पढ़ी हैं मेरे साथ मगर अप्लाई नहीं किया, उनके पास नॉलेज तो आ गई, बट जिन लोगों ने अप्लाई किया उनके पास विजडम आ गया। और इमाम अली कहते हैं विजडम जिंदगी बदल देता है। तो समझ क्या आया कि सेल्फ एम्पावरमेंट टॉक्स अगर इस कान से सुन के दूसरे से निकाल रहे हो तो ये आसान जबान में नॉलेज है। और अगर वो जूसर होता है ना, आप उसमें ऑरेंज जूस डालते हो, खट ऊपर से मारते हो नीचे घुस जाता है, राइट? फिर जूस निकल जाता है, राइट? सो नॉलेज इज, यहाँ से जूसर डाला, इधर से निकल गया, ये नॉलेज था। और यहाँ से डाला और ठक करके ऊपर से मारा, ठीक है, यू गेट द जूस कॉन्सेंट्रेटेड आउट ऑफ इट, वो विजडम था आसान जबान में। ठीक है, सो आई थिंक वी लर्न बहुत, देख बहुत सारी चीजें हमने सुनी भी थी, बट आज हमें उसके पीछे का सीक्रेट समझ आया। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम।